Assalamu alaikum BS first semester. It's our next topic, structure of the earth. It is reality that our earth when came into being is in a gaseous form or in a molten state, and due to its movement it's cooled down slowly and made up of different layers. Nobody can know these what is the exact structure of the earth, and nobody knows about the layers that make up of the structure of the earth. So no instrument have been sent down to far into the crust. The deepest borehole only penetrated 12 kilometers into the lithosphere, since the radius of the earth is 6370 kilometers. So no instrument go deepest in the earth, so we have no clue about the structure of the earth. The internal structure of the earth that we only know about through the evidence from rock samples, rock density, seismic waves and earthquakes. अब रॉक सैंपल्स कौन से होंगे कि जैसे ही जो आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो रिएक्ट करती हैं ऑन द क्रस्ट, देन डीपेस्ट जो रॉक्स होती हैं वो आपको शो हो जाती हैं, ठीक है। और जो शो होती हैं वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और वहाँ से हमें पता चलता है कि हाउ द स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर रॉक डेंसिटी जो चेंज हो रही होती है थ्रू crustal movement, and when we go inside the density of the rock is changed, so that is also include सिस्मिक वेव्स जो अर्थक्वेक की आ रही होती हैं उससे भी पता चलता है कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, बट हमारे पास कोई भी एक एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये एविडेंस कौन से होते हैं कि थ्रू अर्थक्वेक एज एन एविडेंस, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट कन्विंसिंग बॉडी ऑफ द एविडेंस इज डेरिव्ड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। जैसे जैसे यानी कि अर्थक्वेक जब एक आता है तो जैसे एक बॉडी रिएक्ट करती है उसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या मतलब रीज़न है इसकी। A strong earthquake in the northern hemisphere can be recorded by seismograph in the southern hemisphere. यानी कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आएगा तो वो हमें सदर्न हेमिस्फीयर में भी फील हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे फिजिक्स होते हैं, जियो फिजिक्स कहलाते हैं, ठीक है। वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो रॉक्स की डेंसिटी है जैसे जैसे मटेरियल ऑफ अर्थ की तरफ जाए इंक्रीज़ करती जाती है, हैवी एलिमेंट्स जो हैं वो जो प्लैनेट के डीपर पार्ट्स हैं वहाँ पे कंसंट्रेट करती हैं। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर दो किस्म के एविडेंस है। फर्स्ट कि हमने वहाँ से रॉक सैंपल उठाया, ठीक है, उसको जब चेक किया तो हमें पता चला कि वो आयरन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, लेकिन जो है जैसे ही हमने थोड़ा डीपली उसमें से आया तो उसमें आयरन और मैग्नीशियम के अलावा निकल की भी हमें अमाउंट मिलने चली गई। तकरीबन उसकी जो डेंसिटी थी वो 5.5 ग्राम थी। तो दिस इज़ अबाउट डबल द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। जो अगर हम ओशन के नीचे से उठाएंगे तो वहाँ की रॉक्स में और जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होगा वहाँ की रॉक्स में काफ़ी फ़र्क देखने में आता है डेंसिटी में। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इंटीरियर स्ट्रक्चर जो ऑफ अर्थ का है वो काफ़ी चेंज है। अब जो सिस्मिक वेव्स हैं जो ट्रैवल करती हैं थ्रू अर्थ इन जनरल टर्म्स ऑफ स्पीड, एंड अर्थक्वेक वेव्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इट ट्रैवल्स। यानी कि जो सिस्मिक वेव्स होंगी ये आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया गया है कि जो डेंसर मटेरियल होगा उसमें से तेज़ी से और जो सॉलिड मटेरियल होगा उसमें तेज़ी से मूव करेंगे, स्पीड उनकी तेज़ होगी। जो लिक्विड मटेरियल होगा, लाइटर मटेरियल होगा, उसमें स्लोली मूव करेंगी। तो ये भी एक आपका जो है क्लू है। फिर टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड देयर एनालिसिस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, ठीक है। दे बिहेव डिफरेंटली थ्रू द अर्थ। व्हेन अ सिस्मिक वेव ट्रेवल थ्रू आ लेंस डेंस मटेरियल, यानी कि डेंस ज़्यादा नहीं होगा तो इस डेंसिटी बिकम्स ग्रेटर, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ नोन एज सिस्मिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। इफ़ कंट्रास्ट इज लेस बिटवीन देयर लेयर्स देन बेंट रेदर रिफ्लेक्टेड, यानी कि रिफ्लेक्ट करेगी फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स हैं बिहेव डिफरेंटली। वन टाइप ऑफ वेव ट्रैवल थ्रू द क्रस्ट एंड टर्म्ड एज लो एल वेव्स, सरफेस वेव्स। 2 टाइप्स ऑफ वेव्स ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अंदर से जाती हैं वो हमारी बॉडी वेव्स बनती हैं, पी और एस वेव्स।
प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स होंगी वो कॉल्ड पुश वेव्स, ये मोल्टन मटेरियल के अंदर से मूव नहीं करती। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो मोल्टन मटेरियल के अंदर से मूव कर जाती हैं, शेक वेव्स भी कहती हैं। और ये हमारे अर्थ को लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सिस्मोग्राफ पर सदर्न हेमिस्फीयर में भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। Thus, some stations will not register P and S waves, and others will record it. From these data, significant clue about the interior of the earth. ये हमें डाटा बताता है कि जो अर्थ का मटेरियल है वो कहीं पर आपका मोल्टन है और कहीं पर आपका रिजिड है और कहीं पर आपका विस्कस है और ठीक है कहीं पर आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब थ्रू दीज जो एविडेंस है इनको देखते हुए हमारी अर्थ इंटरनल लेयर स्ट्रक्चर जो है वो आपको 4 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। सॉलिड इनर कोर जी ठीक है, जो आउटर कोर जो आपका है लिक्विड आउटर कोर, फिर सॉलिड मेंटल जिसे कहते हैं ठीक है वो आ जाता है और उसके बाद हमारा क्रस्ट आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा सॉलिड इनर कोर आ जाता है ठीक है वो क्या है, द सॉलिड इनर कोर्स हैज़ अ रेडियस ऑफ जस्ट 12-20 किलोमीटर, यानी कि 12-20 किलोमीटर इसका है। इट्स सरफेस लाइज 5150 किलोमीटर बिलो सी लेवल। आयरन एंड निकल इन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है ठीक है, फिर भी ये सॉलिड फॉर्म में होता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर लिक्विड आउटर कोर है, जैसे ही हम इससे बाहर की तरफ आते हैं तो हमारा लिक्विड आउटर कोर बन जाता है 2250 किलोमीटर ठीक है। आउटर सर्फेस से 2900 किलोमीटर बिलो सी लेवल है और यहाँ पर निकल और आयरन होते हैं, लेकिन जो होते हैं ना लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेस डेंस होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पर पहुँच रहे होते हैं। डेंसिटी यहाँ पर 12.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है और जो आपकी लाइटनेस क्रस्ट है 2.8 ग्राम तक होती है। इट अकाउंट्स फॉर डेंसिटी ऑफ द अर्थ एज अ होल 5.5 ठीक है। फिर आपके आ जाती है सॉलिड लोअर मेंटल। सॉलिड लोअर मेंटल जो है ये आपकी अबव द लिक्विड आउटर कोर लाइज सॉलिड लोअर मेंटल। द कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेंटल एंड द कोर इज नॉट स्मूथ rather like the uneven upper surface of the crust ठीक है। द लोअर मेंटल आर थिक अबाउट 2-3 यानी कि लोअर मेंटल जो है वो तकरीबन 2230 किलोमीटर जो थिक है, सॉलिड स्टेट में होता है ठीक है, कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन ठीक है। फिर अपर मेंटल जो है ये आपका ज़्यादा एरिया कवर करता है ठीक है, और ये विस्कस फॉर्म में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेल्टेड फॉर्म में भी नहीं होता, ना ही सख्त होता है, बल्कि जेली टाइप होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है, क्योंकि ये इस क्रस्ट के बिल्कुल ऊपर नीचे वाक़या होती है, इसे लिथोस्फीयर का पार्ट भी कहते हैं, बल्कि इसके लिक्विड मोल्टन और अपर मोल्टन के दरमियान जो लेयर होती है उसे एस्टेनोस्फीयर कहते हैं ठीक है। मिनरल कंपोजिशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। स्टेट अपर मेंटल विस्कस होती है, however the zone of upper mantle just beneath the crust is solid. This portion of the upper mantle also contains pockets of the molten rocks ठीक है। पॉकेट्स होते हैं जो आपके वोल्केनिक इरप्शन के तौर पे बाहर आ जाती हैं। द इंटीरियर अर्थ स्टिल होल्ड्स मैनी ऑफ इट्स सीक्रेट्स बट अवर कंप्रेशन इंक्रीजेज स्टेडीली, यानी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो हमें अभी तक भी नहीं पता। न्यू नॉलेज अबाउट द अपर मेंटल कंटिन्यूज टू इमर्ज। आगे हमारा फॉर्म आ जाता है क्रस्ट जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल।